सूफी का जो असल मकाम तक धुंधला गया। लोग कहते हैं सूफी है कौन? सूफी मोहब्बत बांटता है, प्यार बांटता है, अमन बांटता है। जादूगर, बंगाली जादूगर, सूफी में ह्यूज डिफरेंस है। अब बैत का भी बता दें। तो जब कोई स्टूडेंट किसी मुर्शद के हाथ में या किसी उस्ताद के हाथ में बैत दे देता है तो फिर साइकोलॉजिकली वो कहता है कि मैं अब इससे लिंक्ड हो गया। अगर आप बैत हो गए हैं तो ये नहीं को क़यामत आ गई है, ਤੁਹਾਡੇ गले लोहे का पठा पै गया। अगर बंदा फराडी निकला और ही पीछे हट जाओ। अल्लाह का नाम है अल रकीब, ए निगहबान है, निगरान पालने वाला। इसको 5000 दफ़ा डेली पढ़ इस ख्याल के साथ कि अल्लाह मुझे मुर्शद नहीं मिला, आज से मैं अपने आप को तेरी निगरानी में देता हूँ। हजरत इमाम बरी अब्दुल लतीफ़ काज़मी मुर्शदी जो इस्लामाबाद, वो मेरे कमरे में तशरीफ लाए। जो लोग ये कहते हैं कि इश्क मजाजी से गुजरे बगैर इश्क हकीकी तक नहीं जाया जा सकता, वो सारे ही फ्रॉड हैं। इर्तिकाज यकसोई जो है ना, वैसे हम करें तो किसी बाबे की करें तो नहीं होती, किसी लड़की के साथ करें तो उससे बंदा जो इन्वॉल्व होता तो हो जाती है। ये सच है। चल बुलिया उत्थे जिथे सारे होन अन्ने, ना कोई तेरी जात पहचाने ते ना कोई तेनू मन्ने। पीर हैं वो जो वालदा का नाम पूछते हैं, वो क्यों पूछते हैं? क्या ये मिसकंसेप्शन है कि वज़ाइफ सिर्फ पूछ के करने चाहिए? पुराने पाक वाला फिर बताया वलील्लाह वल अस्माउल हुस्ना फदऊ, मेरे नाम बड़े खूबसूरत, मुझे नामों से पुकारो। वज़कुरुल्लाह कसीरन, मेरा जिक्र कसरत से करो, लालकुम तुफलिहून, ताकि फलाह पा जाओ। अब मैंने देखा कि जब मेरे पास जिन्नात के केस आते हैं, जिन्न हाजिर हो गया, तो किस बात पे इनको तकलीफ होती है। जब मैंने सूरह तारक पूरी, सूरह शम्स सारी पढ़ी तो एकदम बंदा ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुकून डिजिटल, मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, मेरे साथ प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे सुकून डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे पहली दफ़ा है, लेकिन उसामा तैयब पॉडकास्ट में मल्टीपल पॉडकास्ट हमने किए, बल्कि हमने कुछ इस्तेहकाक भी भट्टी साहब से लिए हुए हैं। और अगर आप इज़्ज़त का, मोहब्बत का, भाईचारे का कोई एक आप देखना चाहते हैं तो वो मैं समझता हूँ कि मेरे बड़े भाइयों की तरह, उस्ताद की तरह, और एज गैप इतना भी नहीं कि मैं बुजुर्ग हूँ, लेकिन मेरे बुजुर्गों की तरह बड़ा जो है वो इनकी शफकत और इनकी मोहब्बत और इनका जो खलूस है उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज बड़ा हमने टॉपिक एक ऐसा आपके लिए चूज़ किया है जो मुझे उम्मीद है कि वो लोग जो पीरी फ़कीरी, जो लोग सूफ़ीज़म, इन मामलात के बारे में कोई खोज लगाना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है। ऐसे लोग जो जिनका जिनका किसी किस्म के सूफ़ीज़म से ताल्लुक़ नहीं है, उनकी पहचान कैसे जो है वो होनी है, क्या वाकई आज के दौर के अंदर कोई सूफ़ी है, इसके ऊपर बात करनी है। क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्यों आपको तज़किया नफ्स का कहा जाता है, क्यों आपको जो है मुख्तलिफ मशक़ें जो है वो करवाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें आज खोल के आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। पहली तो बात है जी कि आप वो मेरे दोस्तों में शामिल है जिसके साथ मेरे सारे रिश्ते हैं, भाई वाला भी, बेटे वाला भी, उस्ताद वाला भी, शागिर्द वाला भी। तो बड़े कम ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जाके आप खुल के बात करते हैं। बड़ा तो चाहे हम कम मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो जो हम वो लम्हे ऐसे होते हैं ज़िंदगी से भरपूर, हर टॉपिक पे, हर बात पे। और जो ट्रस्ट का मेरा और आपका रिश्ता है ना, अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे। और मेरे आपसे सारे रिश्ते, मेरा बड़ा एहसास, मेरे लिए एहसास की बात है, यकीन जानिए। सबसे पहले बड़ी बेसिक सी तारीफ सूफ़ी की, वली की, पीर की, ये ज़रा बताइएगा हमें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी ये ना आज के दौर में सूफ़ीज़म पे बहुत सारे इल्ज़ामात भी लग गए हैं और बहुत सारे लोग ना सूफ़ी का जो असल मकाम तक धुंधला गया। लोग कहते हैं सूफ़ी है कौन? पहले तो ये बड़े सूफ़ी दरवेश या फ़कीरी हैं कौन? ऐसा हर वो शख्स जिसके अंदर अखलाकी हुस्ना की मिराज हो, और ऐसा हर वो बंदा जिसके सामने सोने की डली और मिट्टी की डली एक हो जाए, और ऐसा हर वो बंदा ज़मीन की तरह हो जाए, पानी की तरह हो जाए, यानी कि वो दुश्मन और अपनों के लिए एक हो जाए। जैसे जब बारिश बरसती तो सब पे बरसती है, हवा चलती सब पे चलती है। ऐसा इंसान जो अपनी ट्रिमिंग करके अपने अंदर नफरत, तकब्बर, गुरूर को मार के अखुवत, प्यार, मोहब्बत भर ले और इंसानों के लिए साले बन जाए, इंसानों के लिए खैर ही रख ले, तो हम कहेंगे ये सूफी कहीं ना कहीं बन गया है। यानी कि हर वो बंदा जो रब से प्यार करता है, रब की मखलूक से प्यार करता है, और अपने अंदर को कुदूरतों से, नफरतों से, हमारे अंदर जो सांप बैठे हैं ना, भेड़िए बैठे हैं, फ़िरौन बैठे हैं, नफरत की शक्ल में, तकब्बर की शक्ल में, गुरूर की शक्ल में, शहवत है, लालच है, झूठ है, वो मुआशरे को डसते हैं, मुआशरे को उन्होंने जहर आलूद किया हुआ है। मुआशरे की ऐसी पनीरी काश्त करते हैं कि मुआशरा मुतशद्दिद हो जाता है। सूफी मोहब्बत बांटता है, प्यार बांटता है, अमन बांटता है। इसकी मैं मिसाल इस तरह दूंगा, निज़ामुद्दीन औलिया सरकार के सामने जो सारा शहर से मुसलमान भी जाते थे, हिंदू भी जाते थे, एक दिन एक हिंदुओं की टोली आके लगे कि सरकार आप ना यहाँ पे जो बनाते ना लंगर, उसमें गोश्त डालते, तो हम तो गोश्त खाते ही नहीं। तो आपने कहा कि आज के बाद वेजिटेरियन लंगर बनेगा। अल्लाह, या सूफी कैसे है? जब दाता ज़ूर लाहौर में आए, और लाहौर यहाँ पे शुद्र थे बहुत ज़्यादा, दाता ज़ूर ने यहाँ पे मस्जिद शुरू की, लंगर बचाया, और लंगर से अपना टुकड़ा उठा के अपने सामने बैठे हुए शूद्र के मुंह में डाला। वो शूद्र जिसको हिंदू प्रणाम करता, करीबी आने देता, तो वो शूद्र ने देखा ये आसमान से उतरा हुआ देवता कहाँ से आ गया है, ये मेरे मुंह में डाल रहा है। तो हिंदू तहजीब के पुरखचे उड़ गए। सूफी होता कौन है? जो पहले तो ज़मीन पे फूल, फल, दरख्त, इंसान, पहाड़, तारे सितारे वो देख के मुतासर होता है कि इसका खालिक कौन है।
एक उसके बाद फिर वो देखता है इसका पहले ज़मीन से प्यार करेगा, नज़ारों से प्यार करेगा, इंसानों से प्यार करेगा। वो नफ़रत नहीं बांटता, वो प्यार बांटता है। सूफ़ी वो है जिसकी खानकाह में किरदार साजी होती है, इंसान साजी होती है। हर दौर में सूफिया कराम क्या करते थे? इंसान तैयार करते थे, नफ़रत से पार, तकब्बर से, गरूर से, साले इंसान बनाने के बाद मुआशरे में फैला देते थे। यहाँ पे गलतफहमी क्या होगी कि बहुत सारे लोग हमारे जो बंगाली जादूगर आ गए, जो जादूगर बंगाली जादूगर हैं, शोबदाबाज हैं, मदारी हैं, जो लोगों को लूट मार करते हैं, पैसे लेते हैं, वो जो जादूगर है किस्म के जादूगर, बंगाली जादूगर, सूफी में ह्यूज डिफरेंस है। सूफी कौन है? जो पहली बात है कि वो इंसानों से प्यार करेगा, फिर रब से प्यार करेगा। जिस तरह रब सब पे बरसता है ना, उसकी बारिश, उसकी हवा, उसकी ज़मीन, सब के लिए जरखेज़ी उगाती है, तो सूफी भी सबके साथ ऐसा हो जाता है। एक बात। दूसरी, जब सूफी शोहरत पाता है तो शोहरत को इस तरह हज़म करता है कि वो आजिज़ी की चादर नहीं उतारता, वो कसरे मर मर की तरफ नहीं देखता, वो किसी दरबार में हड्डियाँ नहीं चूसता, किसी टेबल पर जाके, किसी शाही खानदान पर जाके। वो अपनी खान का, अपनी झोंपड़ी, अपनी कुटिया में बैठा रहता है। आपने हज़ारों बार देखा कि बादशाह वक्त दामन मिराद फैलाए उनके सामने नंगे आते हैं। कभी किसी असल सूफी को आपने किसी दरबारी के बादशाह के पास, किसी शहनशाह के पास नहीं देखा। जब भी आप देखेंगे दरबारी बादशाह तो इनके पास आएंगे, जैसे बादशाह अकबर आया, बेशुमार बादशाह हर दौर में आए, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हर इंडिया का हर बड़े से बड़ा एक्टर उनके दरबार पर सलाम करने जाता है। असल सूफी वो है जो इंसानों से प्यार करे, बिला मुआवजा करे, लालच के बगैर करे, जिसकी आंख में शर्म और हया, जो बेटी को बेटी समझे, जो बहन को बहन समझे, जो माँ को माँ समझे, और जो मुआशरे के पिसे हुए तबके को गले लगाए। ये नहीं कि तगड़ा, अगर शोहरत मिल गई, तगड़े बंदे के टेबल पे बैठा, उस घर जा रहा आ रहा, नहीं। और अमीर बंदा अगर आया तो सड़क पे जाकर उसका इस्तेमाल कर रहा है। कुछ सियासी बंदा के सड़क पे इस्तेमाल हो रहा है, माड़ा बंदा उसको ठुडे मार रहा है। सूफी जो होप देता है, उम्मीद देता है, मोहब्बत देता है, प्यार देता है, और मुआशरे के पिसे हुए तबकों को होप दे के ज़िंदगी देता है, उसे हम सूफी कहते हैं। अच्छा, अभी आपने जितनी गुफ्तगू की है उसमें मल्टीपल नाम मेरे घूम गए जो मैं नहीं ले सकता, मुनासिब नहीं है। अब ये बताइए कि वो लोग जो दम दरूद के, दुआ करने के मुआवजा लेते हैं, वो कौन? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। मैं अक्सर कहता होता कि आका करीम के वो ये अक्सर ये सारा लेते हो उस हदीस का, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सौबा कहीं गए थे, एक सरदार था, उसको बिच्छू काट गया तो उन्होंने बकरियां दी, वो सारा कुछ मिल। अगर कोई सूफी दरवेश को अल्लाह ने ये मौका दे दिया, मकाम दे दिया, वो दम चढ़ा दरूद करता है वगैरह, तो अगर तक कोई, पहली बात तो मैं उन अल्हम्दुलिल्लाह उन बंदों में शामिल हूँ पिछले 30 सालों में कि आज तक किसी बंदे से पैसा नहीं लिया। लेकिन मैं इसको हराम इसलिए नहीं समझता, अगर किसी सूफी का कोई असल बिजनेस और कोई नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, लेकिन अगर वो बंदा आता है उसके पास तो अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत देता तो वो रख ले। लेकिन सूफी को वहाँ ख्याल करना चाहिए, माड़े बंदे से बिल्कुल ना ले, गरीब से बिल्कुल ना ले, पिछले बंदे से बिल्कुल ना ले। और कोई अमीर आदमी थोड़ा बहुत उसकी हेल्प करता है, उसका कोई और जरिया मुआश नहीं है। लेकिन जुल्म कब होता है? जब वो कहता है कि मैनू दे। बिल्कुल सही, मैनू देगा तेरा काम है, कड़ाई, सदका, बकरे, पैसे, ऊंट, सोना, फला चीज़ें दे। यहाँ पे उसकी लूट मार शुरू हो जाती है, यहाँ पे उसकी डकैती शुरू हो जाती है, यहाँ पे उसका जुल्म शुरू हो जाता है। सूफी दरवेश अगर किसी खानका में बैठा है, किसी मस्जिद में बैठा है, किसी मदरसे में बैठा है, और कोई तगड़ा बंदा आके थोड़ी बहुत नज़र न्याज अपनी मर्जी से देता है, सूफी का कोई और जरिया मुआश नहीं है, ठीक है। लेकिन जब वो कहता है मैनू दो, वो खतरनाक एरिया है। और दूसरी, जब वो कहता है किसी गरीब से, किसी मस्कीन से, किसी यतीम से, किसी बेवा, किसी गरीब और से मुझे पैसे ला के दो, पैसे नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। काम करने वाले तुम कौन होते हो? काम तो रब करता है। तो सूफी मुआवजा ले ज़रूर, लेकिन किसी सब हैसियत से माड़े बंदे से मुआवजा बिल्कुल ना ले, और किसी को ज़बरदस्ती ना करे। तो अगर नहीं, बल्कि सूफी तो वो होता है जो किसी, अगर पैसे उसके पास ज़्यादा आ गए तो गरीब को देता है, तू ले जा यार, तू ले जाओ। क्योंकि हर बंदा सूफी डाकिया होता है, रब उसके पास डाक भेजता है, नूर की, रोशनी की, सेहत की, कामयाबियों की। अगर वो डाक आगे तकसीम करेगा गरीबों में, तो फिर तो डाक आती रहेगी। जिस दिन उसने डाक रोक दी ना कि ये डाक अब मेरी है, तो रब फौरी तौर पर उसको रद्द करेगा, नया डाकिया ढूंढ लेगा। कामयाबी के अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में कि जो खुशियाँ लोगों में बांटेगा, जो लोगों की गैर खई करेगा, मैं उसको और दूंगा। जो खुशियाँ अपने तक महदूद कर लेगा, मैं उसकी खुशियाँ रोक लूँगा। वो सूफी, वो दरवेश जो लोगों की खिदमत खल्क करते हैं, ये दिखे बगैर कि अमीर है, गरीब है, तगड़ा है, छोटा है, अफसर है, फलाना है। मेरे लाहौर में एक दो सूफी ऐसे हैं, मैं एक दिन हैरान हो गया। तो एक बीबी मेरे पास बैठी, मुझे कहने लगी कि जो लाहौर की बड़े मशहूर सूफी, मैं उनसे टाइम लेती हूँ, मुझे 2.5 महीने के बाद मेरा टाइम। तो वहीं पे ना मेरी बैठी हुई थी सेक्रेटरी, DMG अफसर थी, कहती देखो मैं भी तुम्हें नज़ारा दिखाती हूँ। उसने फ़ोन मिलाया तो जो सूफी साहब ने फ़ोन उठाया, कहते आप कहाँ, मैं गाड़ी भेजता हूँ, अभी आप आ जाएँ। यानी कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई तगड़ा आदमी है, अफसर है, तो उसको गाड़ी भेज के घर से बुलाते हैं, आप आई क्यों नहीं, अम्मी का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है। वो जो पहली औरत कहती है मैं 2.5 महीने से इनके एजेंटों को, इनके असिस्टेंट को फ़ोन करती हूँ कि मैंने आपसे मिलना है, तो मेरा तो बुत्ती टूट गया आज।
ये बीबी साथ ही बैठी कहती मैं भी तुम्हें दिखाती हूँ कैसे बुलाते हैं। एक दिन इस तरह एक और बीबी मेरे पास डॉक्टर बहुत मशहूर है लाहौर की, तो उसकी माँ कहने लगी ये फलां बाबे ने एक दिन हमें बुलाया था। मैं कहा वो तो किसी को टाइम नहीं देता। कहती है अभी देखिए उसने फिर फ़ोन बुलाया, तो जब फ़ोन बेल बजी ना, हाँ कहाँ है आप, कहाँ होती हैं, आए ना किस दिन आपकी चाय पिए गपशप लगाए ये वैसे। यानी कि सूफ़ी अगर ये तकसीम कर लेता कि जो बाअसर तबका माशरे का, उनका वो खुद मरासी बन जाता है, उनका खुद दरबारी बन जाता है, उनके आगे पीछे घूमता है, या किसी शाही ऐवानों के अंदर वो हड्डियाँ चूसता जाके, और वहाँ पे अभी एक इक़्तिदार ख़त्म नहीं हो रहा था, आने वाले इक़्तिदार की टेबल पर बैठ के अभी पिछली हड्डियों का नशा, उसके दांतों में अभी रेशे फंसे होते हैं, वो नई टेबल पर बैठा होता है, उसे हम सूफ़ी नहीं कहेंगे। सूफ़ी वो जो ये कहता है कि हर चीज़ रब के हुक्म से होती है, और कायनात में अगर कुछ भी हो रहा है तो रब के हुक्म से हो रहा है। और दूसरी बात है, मैं खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने मेरे ऊपर किसी को भेजा है। अगर वो इंसानियत नवाज है, तकब्बर से पाक है, गरूर से पाक है, तो सूफ़ी है, नहीं तो एक दरबारी है, एक मरासी है जो लूटमार कर रहा है। वाह वाह वाह, बड़ी बड़ी शानदार आपने एग्जांपल दिया। खासकर मेरे लिए बड़ी अच्छी जो एग्जांपल थी वो ये थी कि किसी ब्यूरोक्रेट ने फ़ोन कर दिया तो उसको जो है वो गाड़ी भेजता हूँ मैं, गाड़ी भेजता हूँ मैं, और अगर कोई वैसे टाइम दे रहा है 3 महीने बाद का, 3 महीने बाद का जो है वो टाइम है। ये चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि आपको हर डिफरेंशिएट कर सके। यस, डिफरेंशिएट हर जगह, मतलब आपको जो है वो, मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपकी इजाज़त से देना चाह रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि प्रोफेसर साहब हैं, अब्दुल्ला भट्टी साहब हैं, तो इनके आस्थाना है, उस पे जिसने भी आना है वहाँ पे मुलाकात नो होनी है, टोकन, उसका पूरा एक कोई टोकन नहीं, कोई पैसे नहीं, लेकिन खाना भी फ्री और दवाई भी फ्री, दवाई भी फ्री। मतलब आप चेक करें, बार बार आए यहाँ वहाँ पे, बार बार जसूस भेजे, बंदे भेजे वहाँ पे, मुख्तलिफ तरीकों से भेजे। अच्छा, लूट मार क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, हमारा मुआशरा उस समय बड़ा इतना मुतशद्दद हो गया कि हमारे मुआशरे में, जब मैं आपके प्रोग्राम में आया तो मेरी थोड़ी सी शोहरत का अल्लाह ताला ने मेरे पे किया, तो 52 चैनल बन गए जाली, जो के क्लिप मेरा चलाते हैं, तस्वीर मेरी, आवाज़ मेरी, नंबर अपना दिया हुआ, तो लोगों से 10 लाख 5 लाख 3 लाख लोगों को लूट मार करते हैं। तो ये जुल्म है, हमारा माशरा इतना बेरहम हो गया। मैं फिर अपना फ़ोन बार बार चीखे मारता हूँ कि ये मेरा नंबर है, ये मेरा एरिया है, और फिर मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर आप चेक करें, जब पहले अक्सर एक यहाँ पे सवाल बनता है कि लोग, नया बंदा मिला हुआ कहता है मैंने मुर्शिद को लेना है, मुझे मुर्शिद चाहिए, और मैंने किसी मुर्शिद के हाथ में बैत होकर राय सलूक करना है, इस सफ़र पर आगे चलना है, मैंने अब से तम करना है, तज़किया नफ्स करना है, मुराक़बाजात करने हैं, ज़िक्र अस्कार करने, अपने रूहानी लताइफ और यूनिट्स को ऑन करना है। तो उसके लिए पहला सवाल ये होना चाहिए कि वो किसी जब बंदे को आइडेंटिफाई कर लेना, मैं कहता हूँ उसको 6 महीने देखें, अन्य वा उसकी माजी की शर्त पे ना जाएं। वो जो माजी की शर्त वाले कब्रों में तो नेक बंदे हैं, ऊपर जो मौजूद हो वो सजादा नशीन डाकू है। हमारे पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ गद्दियाँ हैं, कब्रों के अंदर जो मौजूद है वो नफूसे कुदसिया और नेक लोग हैं। उनके ऊपर जो काबज हैं, वो जो दुल्हों की तरह कपड़े पहन के, लिबास पहन के, अपनी चेहरा कशाई जैसे जंगीर बादशाह आता था, नए बंदे को क्या चाहिए अगर मुर्शिद की तलाश में उसको अंदर। एक छोटी सी चीज़, 6 माह बहुत थोड़ा अरसा है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ साहब जो है वो 7-7 8-8 साल से मैं जानता हूँ वो एक्सपोज अब हुए हैं। अच्छा, आपने उससे करना क्या, आपने, हाँ आपसे गलती क्या हुई है, आपने क्रिटिकली देखना है कि ये क्या करता है, अमीर से कैसे मिलता है, पैमाना बताएंगे ना, जी, गरीब से कैसे मिलता है, जवान बच्ची से कैसे मिलता है, औरत से कैसे मिलता है, ब्यूरोक्रेट से कैसे मिलता है, दौलतमंद से कैसे मिलता है, उसकी मैं मिसाल देता हूँ। मैं इसकी मैं अपनी सताइश नहीं करूँगा। कुछ दिन पहले मुझे इस्लामाबाद से फ़ोन आया कि आपने, मेरा ये सवाल था कि जब आपको ऐसे फ़ोन आते हैं जहाँ पे इनकार नहीं किया जा सकता, तो कैसे डील करते हैं? पिछले मुझे फ़ोन एक दिन आया था इस्लामाबाद से, मुझे फ़ोन आया कि मैंने इस्लामाबाद में हूँ, उसने मुझे आपने मैं दम कराना है, तो उसने लाहौर के बड़े बड़े पीरों के नाम दिए, वो हमारे घर आते हैं, वो हमारे घर आते हैं, हमारे घर आते हैं, तो आप कब आ रहे हैं इस्लामाबाद? मैं क्या, मैं तो लाहौर में बैठता हूँ, लाहौर में ड्यूटी देता हूँ। नहीं, आप इस्लामाबाद कब आ रहे हैं? मैं क्या, मैं इस्लामाबाद क्यों हूँ? उसने मुझे लंबी लिस्ट दी कि मैं यहाँ पे ये एंकर के साथ आपका पॉडकास्ट कराता हूँ। मैं क्या, मुझे तो पॉडकास्ट की ज़रूरत ही नहीं, मैं तो लाहौर में, मुझे इसका शौक़ नहीं है। उसने अगला पंतरा ये हमारा कि हमारा ख़ानदान ना, उसने बहुत सारी किताबें छापी हैं, हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग हमें ये किताबें छापी थी, मैं आपको किताबें भेजूँगा। मैं क्या, GPT के बाद किताबों की ज़रूरत ही नहीं रही, मेरी तो लाइब्रेरी में किताबों की, मैं क्या करूँगा किताबें। उसने फिर और बात करते करते वो बार बार बज़िद था कि आप ना, जब मैं बाकी सारे माशरे के बासर पीरों को बुला लेता हूँ तो आप इनकार क्यों कर रहे हैं? मैं कि देखिए, अगर आपने आना तो मेरे स्थानीय पे आना पड़ेगा। कहते वहाँ तो 8 घंटे वेट करना पड़ता है। मैं कहा वेट करने पर ना आप आए? कहते नहीं, मैं हमें आना भी है, आपने आना भी है। तो अब होता क्या है, जब आपके मुआशरे के बासर लोग आपको मुखातब करते हैं, तो फिर उसके बाद फिर आप वहाँ पे उसका एटीट्यूड क्या है, और आप एक एज अ स्टूडेंट देख रहे हैं कि मैंने इस बंदे को मुर्शिद लेना है, अपनी ज़िंदगी अपनी इसके हाथ में देनी है, अपना राय सलूक इससे करना है। तो ये देखते हैं अमीर बंदे के साथ क्या बिहेव है, गरीब के साथ क्या बिहेव है, माड़े के साथ क्या है, तगड़े के साथ क्या है, गुस्सा कब आता है, लालची कितना है, इसके उठक बैठक कैठी है, इसका रख रखाव का, इसके कमाई के ज़राए क्या है। जब ये सारी चीज़ें फिर जब आप देखेंगे, एक बात फिर एक और मैं कहता होता हूँ कि
जो भी बंदा, अल्लाह का बड़ा खूबसूरत सिस्टम है, अक्सर कहता है हम अल्लाह को डॉय नहीं दे सकते। अगर कोई करप्शन करता कहीं ना कहीं निकलती है, कोई फ्रॉड करता कहीं ना कहीं, उसके महल्ले से, उसके घर से, उसके दाएं बाएं से पता करें जाके कैसा बंदा है, क्या करता है। ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं, अगर आप समझते वो बंदा ठीक है तो फिर आप बैत की तरफ जाए। हमारा होता क्या है कि देखा कुछ भी नहीं, बैत कर लो जी। अब बैत का भी बता दीजिए। बैत इसलिए करते हैं कि जो राय सलूक के मुसाफिर हैं वही कहते हैं कि हमने तज़किया नफ्स करना, हमने मुराकबे करने हैं, हमने नफ्स दम करना है, हमने ज़िक्र अस्कार करने हैं, मुख्तलिफ सब असबाक लेने हैं। तो जब कोई स्टूडेंट किसी मुर्शद के हाथ में या किसी उस्ताद के हाथ में बैत दे देता है तो फिर साइकोलॉजिकली वो कहता है कि मैं अब इससे लिंक्ड हो गया हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर किसी को मुर्शिद नहीं मिलता तो वो क्या करे? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मैं जब इस तलाश में निकला ना, मेरे अंदर भी ये कड़ा इम्तिहान था। मैं कहता था कि मैं 6-4 जगह बैत भी हो गया। अच्छा, बैत हुआ, उन्होंने कहा जी मेरी बिजली दे बिल दे, मेरा फ्रिज खराब है, मेरी फलानी चीज़ खराब है। मैं क्या, ये क्या काम शुरू हो गया है। बैत में हो गया, जब गया लोगों ने कहा बड़ा पहुंची हस्ती है फलां, कभी मैं मुल्तान हो गया, कभी पिंडी हो, कभी कहाँ हो गया, मैंने शहरों का नाम नहीं लूँगा। उसने डिमांडें की मेरी फ्रिज खराब है, मेरी टीवी खराब है, मेरी धी दी टिकट लै दे फलां दे। मैं कहा ना बाबा है गल से। मैं क्या बैत शायद नहीं चलना है, यानी क्या काम शुरू दूसरे से शुरू हो गया। हमारे घर में कली करा दो, हमारे घर में फर्नीचर ठीक करा दो। तो जब मैंने बैतें तोड़ दी, हमारे वो देखने वाले जो कहीं बैत हो गए, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, जैसे शेख अब्दुल कदर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 5-6 जगह बैत हुए थे, फैज़ नहीं मिला, ओगे टुर गए। अगर आप बैत हो गए हैं तो ये नहीं को क़यामत आ गई है, तो गले लोहे तक पठा पै गया। अगर बंदा फराडी निकला फौरी पीछे हट जाओ। आप बैत हो गए, बैत होने के बाद देखते हैं कि फ्रॉड है, झूठ है, लूट मार कर रहा है, तो आपने फौरी तौर पे बैत तोड़ देनी। बल्कि मैं अक्सर बाबा को कहना होता सी, बाबा जी बैत तो मैं हो रहा हूँ ना, आपको 2 महीने 4 महीने दे रहा हूँ, अगर कोई फैज़ कोई नूर कोई रोशनी आ गई तो चलेगा, नहीं तो काम बंद हो जाएगा। और जब उसने लूट मार शुरू की, फिर दाएं पता किया, मैं भाग गया उसमें। मैंने फिर किया क्या, अगर बंदे को नहीं मिलता। जी। मैंने एक दिन अल्लाह के सामने बैठा, मैं अल्लाह मियाँ बड़ी कोशिश की, बड़े बाबे गया, बड़ी ठोकरें खाई, कोई बंगाली को जादू को ये वो फ्रॉड झूठ चल रहा है, तो मैंने तेरे रास्ते पे चलना है, मैंने तेरी तरफ आना है। तो मुझे एक नेक आदमी था, बड़ा प्यारा आदमी, ने कहा पता है क्या कर, तू अल्लाह को अपना मुर्शिद बना ले। अल्लाह अकबर, वाह। उसने मुझे मशवरा दिया, मैं अपने देखने वालों को पहले भी दे चुका हूँ। अल्लाह का नाम है अल रकीब, ए निगहबान, है निगरान पालने वाले। मुझे कहने लगा कि 2 रकात पढ़, अपने आप अल्लाह के वाले करते यार रकीब दा चिल्ला ने, इसका मतलब है निगहबान निगरान पालने वाला। इसको 5000 दफ़ा डेली पढ़, इस ख्याल के साथ कि अल्लाह मुझे मुर्शिद नहीं मिला, आज से मैं अपने आप को तेरी निगरानी में देता हूँ। अच्छा हुआ फिर क्या, जहाँ पे कुछ लोग कहेंगे जिस किताब में, जिस महफिल में, जिस बज़म में, जिस अफसाने पे, जिस खानपाह पे जाएंगे, पहला ड्रामा करेंगे मुर्शिद बगैर कुछ नहीं लभदा। इसमें कोई शक नहीं। देखने वालों को पहला तो जाले फर फेंक रहे हैं, जो मुर्शिद है तेरा, भाई मुर्शिद काबिल है तो उससे बड़ी नेमत कोई नहीं। बिल्कुल ठीक। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मौलाना रूम जब तैयार हुआ था, शमस तबरेज चल के उसके पास गया था। अगर आपकी तलब सच्ची है, आपका सफ़र सच्चा है, आपकी नीयत सच्ची है, आप अगर सच्ची है अपने सफ़र में, तो अल्लाह मुर्शिद कहता है चल, मेरा बंदा तैयार होगा, चल। मेरे साथ सेम काम हुआ। अच्छा, मैंने जब यार की पे चिल्ला कर लिया, करने के बाद जिक्र कार शुरू हो गया। कितना अरसा किया? 41 दिन। देखने वालों को जो बंदे जिसको मुर्शिद की तलाश में सिंपल का काम करे, रूहानी सफ़र करना चाहता है, रूहानी एक्टिविटी करना चाहता है, इबादत रियाजत मुजाहिदे करना चाहता है, मुर्शिद नहीं मिल रहा, तो अब हर किताब, हर महफिल, हर पीर कहता है कि मुर्शिद बगैर साथ नहीं मिलना। और सच मैं कहता हूँ, अगर किसी को नेक मुर्शिद मिल जाए तो वो कमाल है, क्योंकि वो उन रस्तों से गुजरा हुआ है। अब नहीं मिला, जब मैंने ये काम किया ना उसामा, जब मैंने ये रिया की कर लिया, पूरा हो गया, तो उसके बाद हुआ क्या, मुझे जिस किताब, जिस सबक, जिस चीज़ की ज़रूरत थी, कोई ना कोई बंदा मुझे आके दे जाता था। अल्लाह का गैबी सिस्टम हरकत में आ गया। मुझे अब से दम का नहीं पता था कि बंदा मुझे अब से दम बता गया। मुझे निशाना लगाने के इर्तिकाज़ के लिए बंदा मेरे पास निशाना बता गया। वो वीडियो, वो कैसेट, वो किताब मेरे तक पहुँचनी शुरू हो गई। अल्लाह का सिस्टम हरकत में आ गया था। बंदे ने मैनू मुर्शिद बनाया है। इनकी तरबियत भी तो करनी है ना। अब से दम कैसे करना है, तज़किया नफ्स कैसे करना है, ज़िक्र अस्कार कैसे करने हैं, इसमें दम के, मैंने वो सारी चीज़ें मेरे तक पहुंचनी शुरू हो गई। फिर जब मैंने वो वजीफ़ा किया जो आयत करीमा का, तो फिर आप हैरान हो जाएंगे कि जब आपके पर्दे उठते हैं, जब आपका बातिल का अंधेरा दूर होता है, जब आपकी तीसरी आँख खुलती है। हज़रत इमाम बरी अब्दुल लतीफ़ काज़मी मुर्शिदी जो इस्लामाबाद, वो मेरे कमरे में तशरीफ़ लाए। आप हाल नींद में हो या जागती हालत में हो, ये बेशुमार लोग ऐसे वाक़यात आ चुके हैं कि जब कोई मुसाफिर, जब कोई तालब, जब कोई सालक इस रस्ते पे चलता है और खुलूस नियत के साथ चलता है। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात क्लियर कर दूँ, ये जो तलब है ना रूहानियत की, तसव्वुफ़ की, सलूक की, कुफ्र की, सब के अंदर नहीं होती। उसकी मैं मिसाल ये देता हूँ। मैंने 25 साल अभी एक सरकारी नौकरी की, वहाँ 4 बंदे मेरे पास थे। मैंने उन्हें कही दफ़ा कहना रूहानियत ले लो, कहता ऐसी लेनी ही नहीं। एक बंदा पिंडी से चलता है, गिलगित से चलता है, साउथ अफ्रीका से, अमेरिका से, कहता है मुझे रूहानियत दो। जिसके अंदर तलब है,
जिसके अंदर नूर है, जिसके अंदर दिया टमटमा रहा है, वही जाएगा किसी दरवेश के पास, किसी सालक के पास, किसी मुर्शिद के पास। मतलब मेरे भतीजे हैं, ले लो कहता चाचा ऐसी की करना है, ऐसे ही करना है, तलब नहीं जिसके अंदर तलब नहीं है। सूफी पैदाइशी तौर पे उसके अंदर ये खोज, ये तलाश, ये जस्तजू होती है, वो निकलता है सफ़र पे। मतलब मैं एक और इसकी मिसाल देता हूँ, जिस गाँव में मैं पैदा हुआ हूँ उसामा भी, आप हैरान हो जाएंगे, वहाँ पे आज तक पहला और आखिरी सूफी लवर मैं हूँ, बाकी सारे मुनकरीन हैं। अच्छा, वो मानते ही नहीं इसको। सही, बिल्कुल सही। लेकिन मेरे अंदर बेचैनी जारी थी, खोज जारी थी, तलाश जारी थी। जब मैं उस कल्चर से निकला, मरी गया, तो मैं क्या है, कुछ सूफी मिला, मैं क्या मेरी लाइन तो ये है। खोज अंदर दिया जब टमटमा रहा था, जैसी उसे रोशनी मिली, मैं क्या मेरी मंजिल तो ये है। जो दुनिया में हर दौर में दो लोग होते हैं, एक रूहानी, एक नॉन रूहानी। तलब जिसके अंदर है ना सच्ची, वो किसी सूफ़ी, किसी दरवेश, किसी खानका, किसी किताब कशफुल मजूब पढ़ेगा, वो कुव्वतुल कुलूब पढ़ेगा, मौलाना रूम की किताब पढ़ेगा, रसाला कशीरिया पढ़ेगा, अहल उलूम पढ़ेगा, शाह वली लोग की किताबें पढ़ेगा। वो किताबें ढूंढेगा जहाँ से मुझे ये रोशनी नूर मिले, जिसके अंदर नहीं होगा कि मैं करना है। तो जब आप इस तलब पे लग गए, मैं बताने का मसला है, आपकी तलब सच्ची है, आपने कोशिश शुरू कर दी, ज़िक्र अस्कार तस्बीहात करनी शुरू कर दिए, तो रब्बे ज़ुल जलाल कभी किसी को खाली नहीं छोड़ता। वो कहता है कि जो हमसे मिलने के लिए जिद्दोजहद करता है, हम उसको तरीक़ों से निकाल के नूर हिदायत की तरफ ले आते हैं। आपने कोशिश की तो वो नूर, वो रोशनी, वो सबक, वो चीज़ें आप तक पहुंचती हैं, और आखिरकार मुर्शिद भी आपके पास है। तो आप बैत करवाते हैं आप? मैं उसका कहल नहीं, इसलिए मैं इसलिए मैं कहल नहीं हूँ कि ये एक दूसरा है। अगर लोगों की तसल्ली के लिए कुछ कहते हैं बैत है, मैं कहा यार तू बैत हो गया, अच्छा, हम दोस्त हैं, बेटे हैं, बाप भाई हैं, तू सफ़र शुरू कर, मैं तेरी सारी गाइडेंस करूँगा। बिल्कुल। अच्छा, बैत के साथ कुछ यहाँ, मैं अगर किसी को कभी बैत करूँ तो मैं 4 लफ्ज़ बोलता हूँ, मुझे नहीं बोलते। मैं कहा मेरी धी, मेरा पुत्र, जो भी तू, जब मैं कोई गैर इस्लामी बात करूँ तुमने नहीं माननी, जब कोई शरीयत मुहम्मदी से बाहर कोई बात करूँ तुमने नहीं माननी, और मेरी धी तो मेरी धी है। जिस दिन मैं तेन बुरी नजर में देखा तू मेरे को नहीं आना। बहुत खूब। होता क्या है यहाँ, क्या ड्रामा करते हैं ये कि मेरे इश्क मुब्तला हो, इस फनाफे शेख होएंगी तो फनाफे आगे जाएंगी। तू फनाफे शेख, भाई फनाफे शेख वो जड़ा है वो, यानी कि एक बंदा तलब का मुसाफिर है, भूखा है, प्यासा, वो पागलों की तरह आपके पास आ गया है, वो आपको शीशनाक सुपर पावर बन के कोई टू समझ के मालिया पर समझ के आ गया है, और आप उसके उस जज्बे को कैश करा के ज्यादती करते हैं, और आप बड़े बोने निकलते हैं। केटू जैसा बंदा एकदम बोना हो जाता है। तो अब मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अगर आप किसी को बैत करते हैं उसको ये राइट दें, या आप ये राइट लें कि मुर्शिद करीम, अगर आप शरीयत के बाहर, इस्लाम के अहकामात के बाहर या गैर खलाकी हरकत करेंगे तो मैं आपकी बैत नहीं रखूँगा। यहाँ पे मेरे पास एक लतीफ़ा नहीं, अपनी बच्चियों की गाइडेंस के लिए, पर सही वाल से मेरे पास बच्ची एक आई, मुझे कहने लगी कि आप मुझे ना कनीज़ बना ले अपनी, गाइडेंस के लिए बता रहा हूँ। मैं क्या बेटा, मैं तो मेरी बेटी कनीज़ क्यों नहीं, कनीज़ मतलब वहाँ पे जो पीछे का साना था ना, हम 12 कनीज़ें थी वहाँ पे। ये सच मैं खुदा को नजर जल कह रहा हूँ। अगली बात क्या है, 12 की 12 कनीज़ों के जिस्मों पे पीर साहब को तसर्रुफ हासिल था। जो सबसे बड़ा ड्रामा, सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा झूठ है। कहती आप मुझे बना ले, मैं क्या उसके बाद क्या कहते, फिर आप मालिक है मेरे कपड़े, अल्लाह ना करे, मैं बस बोलना नहीं चाहता, फिर जो मर्जी पीर करे वो उसका जायज़ हक है। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है, ये फ्रॉड है, धोखा है। कोई भी गैर इस्लामी बात, गैर शरी बात, आका करीम की शरीयत से बाहर, खुदा के अहकामात के बाहर, जब कोई पीर करे जो जूता फाड़ के गंजा कर दो, तेरी ऐसी थी तैसी, मैं तो खुदा के लिए आया था, खुदा के लिए आई थी, रब के लिए था, आका करीम के लिए आया था, तू जो मुझे किधर लेके जा रहा है, ये वो पहचान है। जो अक्सर पीर बैत करते बड़े कहते, तू आज तो बाद खुदा ते रसूल तो बाद तेरा मालिक मैं आ, जो मैं कहांगा तू मनना है, बल्कि रब तो बाद मैं आ, मेरे च फना होएगा तो अगे तेन लभेगा। एक बाबा जी के पास जाना, कहना पुत्र मेरा निशाना पका। ये जो जहाँ फंसाते हैं बंदों को, हमारा क्वेश्चन आज का कि हम डिफरेंशिएट कर पाए एक अच्छा सूफी, अच्छा, और एक जो है वो फ्रॉडी सूफी। कहना पुत्र मैं बाबा जी निशाना मैं पकाना, तुसी की करना है मेरे नाल, फिर निशाना तो मैं पकाना है। लेकिन निशाना पकाना होता की है, आज वही बताता हूँ। निशाना पकाने का मतलब ये है कि आप किसी एक नुक्ते पे अपने आप को मरकूज करें। ओके, सही है। वो कहते हैं इतना हो जाता है कि गिलास को देखते हैं तो वो टूट जाता है। इर्तिकाज, यकसोई, मेडिटेशन, मुराकबा, एक लफ्ज़ पे आप ना फोकस करें और आपके सेंसेस सारी शऊर, लाशऊर, तहत शऊर उस पर फोकस हो जाए। और यहीं पे कहा जाता है, जब, और ये सच है, मैं भी उस कैफे से गुजरा हूँ, जब आप मुराकबा करते हैं तो आपके दिमाग में दाएं बाएं से ख्याल आते हैं। जब मुराकबा करते करते आपका दिमाग एकदम खाली हो जाता है। जब आप नो माइंड होते हैं, जब आप ला शख्स होते हैं, वो नूर तब उतरता है या नूर अंदर से बेदार हो जाता है। नो माइंड, ला शख्स, सारी ख्वाहिशें खत्म, आप है ही नहीं। फिर रवाने की खिड़की खुलती है, वो कहते मैं निशाना पका, मैं बड़ा अरसा, वो बाबा हर नेक था, कहता पुत्र तेन मैं गल समझा देना, निशाना पकान लगे मैं कुछ नहीं करना, तेरे अंदर चश्मा फुट पेगा। सबक देता बहुत बड़ा।
तेरे अंदरों फुट पेगा। अच्छा मैं कहा बाबा जी फिर की करिए? मैं कहा बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ मेरा पकाने दिल नहीं करता। कहता किस कुड़ी पका ला जो इसके मिजाज हिकर के कहते हैं। तो वो बात ये कि जब ये कहते हैं ना पीर सहारा लेते हैं। अच्छा दूसरी बात है कि वो शेक्सपियर की बड़ी मैं उसकी विजडम पे मैं हैरान हो जाता हूँ, आप इसको तायद करेंगे। शेक्सपियर की बड़ी प्यारी बात करता है, कहता और तो वो बेल है, आप सुनेंगे तो आप इसको ना एंजॉय करें, मिस्त्री की तरह चूसेंगे। और तो वो बेल है जो सबसे करीबी द्वार पे चढ़ती है। आप दाएं बाएं देख ले। ओ यस। और तो वो बेल है जो आपके ऑफिस में, आपके कुलीग, यस, आपके दाएं बाएं, इवन कि आपका रक्षा ड्राइवर, आपका गार्ड। और तो वो करीबी द्वार है जो सबसे करीबी द्वार पे चढ़ती है। बेल है। अच्छा जब मुर्शिद मुरीद होता है तो काम शुरू हो जाता है। अच्छा लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एक सवाल आया है, इसको ज़रा हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि इश्क मजाजी से गुजरे बगैर इश्क हकीकी तक नहीं जाया जा सकता, वो सारे ही फ्रॉड हैं? या जैसे नहीं, कुछ होते हैं। अभी एक बुजुर्ग आपके जिन्होंने कहा कि फिर किसे खातून पका ला जाके। अच्छा उसको अच्छा आपने सवाल किया है। इर्तिकाज यकसोई जो है ना, वैसे हम करें तो किसी बाबे की करें तो नहीं होती, किसी लड़की के साथ करें तो उससे बंदा जो इन्वॉल्व होता है तो हो जाती है, ये सच है। कोई ऐसा करैक्टर, कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा वजूद जिससे आप प्यार करें ना, तो फिर हम वक्त उसके बारे में सोचते हैं आप, ये नेचुरल है। जब किसी पे मोहब्बत होती है, किसी पे इश्क होता है तो अपनी जात तर्क हो जाती है, इसे तर्क कहते हैं ना, फिर वही है तो उनकी खुशी तुसी खुश हो। तो ये सच है कि अगर आप इर्तिकाज की प्रोसेस को पाना चाहते हैं, अब मुसीबत है अगर किसी को ना हो तो पर ज़बरदस्ती तो नहीं है। और दूसरी बात है जो बंदे इश्क मजाज से गुजरते हैं वो फितरी रुझान रखते हैं इर्तिकाज का, यकसोई का, उदासी का, गम का, गुदाज का। वो बड़ी प्यारी बात है। जब किसी ने पूछा ना निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से कि आप जब रब के पास जाएंगे तो अब रब के पास क्या तोहफ़ा लेके जाएंगे, तो निज़ामुद्दीन औलिया जो बाबा फरीद गंज शकर के मुरीद थे कहने लगे मुझसे कहूँगा अय अल्लाह मैं तेरे पास अमीर खुसरो का गुदाज लेके आया हूँ, वो नरमी, वो मोहब्बत, वो चाशनी, यानी कि गुदाज ये पैदाइशी तौर पे ना ये उस वो रुझान रखते हैं। जब ठोकर पड़ती है, आप वासिफ अली वासिफ शाह साहब को देख लो, वो इकरार करते हैं मुझे तो काशबड़ कर था, वो इसके मजाज से गुजरे थे, 3 दिन कमरे में पड़े रहे, शायरी करते रहे, करते एकदम टोन चेंज होगी। बंदा फिर कहता क्या है, जब किसी से इश्क करता है तो बंदा कहता है ये सुपीरियर चीज़ है। तो जब उसे करीब जाता बंदा कहता है तो सुपीरियर है ही नहीं, इसे कोने हैं, कुदरे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हैं। महबूब हमेशा अपने से सुपीरियर होता है। वो देखता नहीं तो लड़दा भी है, झगड़दा भी है, रोला भी पाता, तंग भी करता, मेरा महबूब है नहीं मेरा महबूब बनो है। वाह वाह। महबूब जो हक जो मजाज से हकीकत की तरफ जाने का सफ़र है, उसमें एक ही बात होती है जब कोई किसी को इश्क करता है ना, वो कहता है बड़ी गैर मामूली चीज़ है। जब उसकी लड़ाइयाँ झगड़े रोले कहता है मेरा महबूब। आपने नोट नहीं किया जो लव मैरिज वाले ग्रुप पे 99% क्यों फेल होते हैं? सारी उम्मीदें ख्वाहिशें लेकर आते हैं, टूट जाती है तो खत्म होता है। तो फिर जो होता है ना फितरी रुझान रखता है, वो फिर कहता है मेरा महबूब की हो रहे, बिल्कुल नुक्सों से पाक है, फिर वो आका करीब की तरफ बढ़ता है, आखिर करीब नुक्सी को नहीं, फिर रब की तरफ बढ़ता है, उसमें नुक्सी को नहीं। अच्छा अब मुझे एक इतने सवाल है मेरे, मुझे आपसे अब ये बताना है कि तज़किया नफ्स क्या है, क्यों किया जाता है, आपने जो है वो फास्टिंग क्यों करनी है, आपने जो है इसके अंदर जो डिफरेंट और इसकी मनाजिल है वो क्यों तय करनी है? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का जब पढ़ते हैं ना उनकी किताबें, तो वो भी सूफ़ी लवर, आपकी नॉलेज के लिए सूफ़ी लवर थे बहुत बड़े, इब्न सीना था सूफ़ी लवर था, मौलाना रूम था, बड़े लोग हैं। मैं अक्सर कहता होता हूँ जो रूहानियत के मुनकरीन है कहते हैं कि जब इल्ज़ाम लगाते हैं, मैंने कहता है इल्ज़ाम लगाने से पहले एक बंदा बताएं, कोई बंदा है जो इमाम गज़ाली का मुकाबला कर सके, कोई बंदा है जो मौलाना रूम का मुकाबला करे, कोई बंदा है जो इब्न सीना का मुकाबला कर सके, ये वो सूफ़ी लवर थे सारे, कोई बंदा है जो शाह वलीउल्लाह का मुकाबला कर सके, कोई बंदा है जो अल्लामा इकबाल का मुकाबला कर सके, ये सारे तसव्वुफ़ के मानने वाले थे। अगर आप चाहते हैं कि तसव्वुफ़ को रद्द करते हैं तो पहले इतना कद लेकर आए, इब्न खल्दून, इमाम गज़ाली, मौलाना रोम, शाह वलीउल्लाह, ये सारे बड़े लोग थे। आप फिर अल्लामा बरसीर पाको हिंद में 2 हस्तियाँ पैदा की हैं। फ़िक्री तौर पे, मजहबी तौर पे जो भी कोई नया बंदा उठता है वो शाह वलीउल्लाह से रोशनी लेता है। क्या बात है, ये सारे चिराग बाद में जले हैं। और अल्लामा इकबाल जैसा ज़रखेज़ ज़ेन दोनों तसव्वुफ़ लवर थे। इसका मतलब ये तसव्वुफ़ रूहानियत फ़ुकर दरवेशी है। आप उस लौट से तलक नहीं रखते। आपके नॉलेज के लिए कोई ऐसा बंदा जिसके अंदर फितरी रुझानी है, उसके लिए बेकार एक्टिविटी है। अब होता क्या है कि जिस तरह फौजी को ट्रेनिंग दी जाती है कुछ अरसे के लिए, उसको एक्सरसाइज कराई जाती है ना, शुगर के मरीज़ के लिए फौरी तौर पे उसको शुगर बंद कराई जाती है ना, होता ये कि आपने हमारा जिस्म जो चीज़ों से बना है, एक कसाफत हमारा जिस्म, एक लताफत हमारी रूह। अब अगर आपका जिस्म मजबूत है तो आपकी रूह कमज़ोर होती है, अगर आपका जिस्म कमज़ोर है तो आपकी रूह ताकतवर होती है। रूह ताकतवर कैसी होती है? ज़िक्र अस्कार से, तस्बीह से, इबादत से। और जिस्म ताकतवर कैसे होता है? शोहरत, लालच, पैसा, ये वो लूट पड़ी है। अब दूसरी बात है जब हमने मुराकबा खोलना है, मुराकबे के लिए बॉडी
बॉडी का पीसफुल कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। उसके अंदर फशार, ताकत, एनर्जी अगर है तो वो नहीं होता। इसकी मिसाल मैं एक और दूंगा कि एक घोड़ा है, वो नफ्स है, तो बंदा जो घोड़ा नफ्स है, अगर घोड़ा ताकतवर है तो वो जो ऊपर बैठा उसको ना अपनी मर्जी नहीं करने देगा। बिल्कुल सही। अगर घोड़ा नफ्स कमज़ोर है तो ऊपर वाला आसानी से उसको कंट्रोल। हमारा जो नफ्स है ना वो ख्वाहिशों का सीर है, मैं लेना है, मैं लेना है, मैं लेना है, मैं लेना है, बहुत खूब। मैं लेना है, मैं लेना। वो घोड़े वाली मिसाल है। घोड़ा तगड़ा है तो सवार ने लिफ्ट नहीं करांदा, तेरी मानी मन्नी तेरी गल। अगर घोड़ा कमज़ोर है कहता है चल मेरी गल मान। तो सूफिया कराम जब तज़किया नफ्स करते हैं तो ख्वाहिशों को मारते हैं। नफ्स हमें मजबूर करता है ज़िना की तरफ, शराब की तरफ, दौलत की तरफ, पैसे की तरफ, शोहरत की तरफ। जब नफ्स कमज़ोर होता है वो कहता है जो मर्जी कर ले। वो सूफिया से कहते हैं मैं तेन आज तो बाद सेब नहीं खाना, 5 साल बाद सेब से उन्हें खाना, उनका हाल भी तो करना है। जब उनका मैं नहीं खाना। अब नफ्स की हम बात कर रहे हैं ना, नफ्स करता क्या, नफ्स आपको उभारता है रोज़ कि ए कर, ए कोठियाँ ले, बंगले ले, फला ले। जितना आप उसको प्रमोट करते, जितना उसकी बात मानते हो, उतना फैलता चला जाता है। जब उन्होंने कहते हैं नहीं, मैं इसकी मिसाल देता हूँ, मुझे जब कहा ना नफ्स को मारना है, मेरे सामने खाना खाना, मैं गिलास का पानी फड़ना में पा देना। अब जितना अरसा मुझे वो पानी बुरा लगता रहा, मेरा नफ्स कहता सी नहीं, जिस दिन मैंने पानी बुरा नहीं लगा मैं नफ्स सीधा हो गया है। या मुझे कहा गया गोश्त बड़ा मजा आता है, मैं कहा आज बाद मैं गोश्त 8 साल में गोश्त नहीं खाता, तल वो नहीं गोश्त खाना है। जब देखो चल कोई गल नहीं, नफ्स सीधा हो गया। मुझे किसी ने कहा कि मीठा खाने से रूह कमज़ोर होती है, मैं 8 साल मीठा नहीं खाता, मीठा जो चीनी शरबत है। जब आपके अंदर आपका नफ्स उभारता है खाना है खाना है खाना है, तो आपका नफ्स अभी फड़फड़ा रहा है, जिन कहना चलो यार मैं नहीं खाना, आप कमज़ोर हो गए। मसला ये कि आपकी बॉडी को हमने पीसफुल करना है, नफ्स को इतना कमज़ोर कर देना है। फिर आप जब मुराकबा करते हैं, जब इमाम गज़ाली ने बड़ी प्यारी बात की है, खुदा की तजल्ली जब किसी इंसान पे पहली बार वारद होती है तो वो गोशा नशीनी ढूंढता है, खलवत गिज़ी नहीं ढूंढता। मैं इसकी मिसाल दूंगा। हज़रत जो मूसा अलैहिस्सलाम थे, कोई तूर पे क्यों जाते थे? आका करीम गारे राह में क्यों जाते थे? जब किसी पे तजल्ली वारिद होती, खलवत की तरफ जाता है, तनाई की तरफ जाता है, अकेलेपन की तरफ जाता है। वहाँ होता क्या, वहाँ फिर गौर व फिक्र की खिड़कियाँ खुलती हैं, इल्हाम, कशफ, वजदान खुलता है। फिर खुलने के बाद उनका अंदर बेतार होता है, फिर मुराकबा की तरफ जाते हैं। और दूसरी बात है, मैं मिसाल देता हूँ, मुझे अगर कि मैं अक्सर पता कहता था जब मैं इस सफ़र में, मैं अल्लाह मैंने जेल भेज दे, मैं कल्ला उत्थे हुआ चल बुलिया उत्थे जिथे सारे होन अन्ने, ना कोई तेरी ज़ात पहचाने ते ना कोई तेनू मन्ने। जब कोई सूफी दरवेश इस सैन पे लगता है, वो तनाई ढूंढता है, खलवत गिज़ी ढूंढता है, अलहदगी में जाता है। अलहदगी में जाने के बाद फिर उसको ना वो उसके अंदर बातन के वो फुहारे फूटते हैं, इल्हाम के, कशफ के, फरमान के। क्यों जाता? आम बंदे से कहो वो जाएगा नहीं। मुझे किसी बस मैं जब आखिरी किया था वजीफा, मुझे बर्फ़ पड़ी थी बरी में, तो मैं 40 दिन खेला था। मैं आज भी घर वाले कहते हैं हम कहीं जाते हैं बड़ा खुश होते हैं। सूफी मिल जाता है, तनाई की नहीं अकेला बस वो अपनी खलवत से अंजुमन का लुत्फ लेता है। वाह वाह। अपनी खलवत से, तनाई से, गोशा नसीनी से अंजुमन का लुत्फ लेता है, क्योंकि जब तना होगा उसको रब याद आएगा। बिल्कुल सही, मेरे रब्बा, ये उसकी बैकग्राउंड है। सूफी कुछ अर्थे के लिए तज़किया नफ्स के लिए ये प्रोसेस करते हैं। आपका टॉपिक इतना लंबा है कि इसमें हम 10 घंटे बहुत चीज़ें हैं। एक बात मुझे ये बताइए कि ये जो पीर हैं, वो जो वालदा का नाम पूछते हैं, वो क्यों पूछते हैं? बात को तो उनमें क्या उसको फर्क, कोई इसमें मैं नहीं मानता इसको, कोई उसका फर्क नहीं पड़ता कि माँ तक जाएंगे, कैमरा खोल के देखेंगे, सारा करेंगे। वो दम चढ़ा जो करते हैं ना, कोई दम शम करते हैं, कोई दुआ करते हैं, उसमें नाम लेते हैं कि फलां बिनते फलां, ताकि दुआ फैज़ उस तक पहुँच जाए। वैसे उसके अंदर जो है वो नहीं है। अच्छा ये भी बताइए कि इसमें सिर्फ जो है वो पीर ही कामिल होता है या मानने वाला भी कामिल होता है? अब इसका जवाब, अगर बुल्ले शाह ना होता तो शाह इनायत कादरी को कुछ जानता ही नहीं था। बुल्ले शाह ना होता, शाह इनायत कादरी क्यों मशहूर है कि बुल्ले शाह उसका मरीद है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का मुर्शिद उस्मान अरूनी क्यों मशहूर है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उसका मुर्शिद है। बाबा फरीद का मुर्शिद कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी क्यों मशहूर है कि बाबा फरीद उसका मरीद है, बाबा फरीद है। अमीर खुसरो क्यों मशहूर है कि निज़ामुद्दीन औलिया यहाँ पे। और दूसरी बात है, जब हम तारीख में जाते हैं, गौस पाक सरकार दे रहे हैं, दाता ज़ूर का मुर्शिद को कुछ जानता नहीं है। क्यों लोग नाम लेते हैं? मरीद बड़ा ताकतवर है, तारीख का दामन भरा पड़ा है। जब मरीद बाकमाल था, मैं कहता होता हूँ किसी को अगर अच्छा मरीद मिल जाए वो भी उसके लिए तोहफा नायाब है। अच्छा मरीद मिलना भी अल्लाह का इनाम है। तारीख का दामन भरा पड़ा है, मुर्शिद ने कुछ जानता ही नहीं सी, मरीद ने आके अमर करता। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, बाकी बिल्ला मुजद्दिद अल-फ़सानी के देखे ना, इतना बड़ा मशहूर है, मुर्शिद को जानता ही नहीं। तारीख में बेशुमार ऐसे दरवेश, ऐसे सूफी, ऐसे हमारे औलिया अल्लाह हैं, जैसे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह, इतना बड़ा नाम है, मुर्शिद को जानता ही नहीं। इब्न सीना इतना बड़ा नाम है, जानता ही नहीं। इब्न अरबी इतना बड़ा नाम है, मुर्शिद को जानता ही नहीं। यानी कि मरीद बाकमाल थे, मरीद आगे निकल गए। इसमें हम कह सकते हैं अगर कोई कामल मरीद मिल गया है तो मुर्शिद के लिए तोहफा, मुर्शिद को अमर कर। बाबा बुल्ले शाह देख लें, बुल्ले शाह को निकाल दें, इनायत कादरी हमारे लिए, हमारी जान रहमत, हमारे लिए आराई बादशाह है, वो सैयद, वो आराई देखें।
फिर और बात है कि अब जो पीर मेरे अली शाह साहब है सैयदजादे, और बैत कहाँ होते हैं आके सियाल शरीफ में, शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, वो जट अवान। अगर पीर मेरे अली शाह साहब को जानते ही कोई नहीं, शाह सलमान तौसफी को निकाल दे, नूर अल्लाह मौलवी को जानते ही कोई नहीं, फ़खरुद्दीन फ़खर को निकाल दे, नूर अल्लाह मौलवी को जानते ही नहीं। बेशुमार तारीख में ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं कि जब मरीद अपने मुर्शद से आगे निकल गए। एक और बात है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, मेरे पास बेशुमार केस आते हैं। हमारे कैमरा, मैंने दूसरा कैमरा, इसके अंदर तलब सच्ची है, लेकिन किसी ऐसी टैंकी के साथ लग गए जिसके अंदर पानी नहीं है। ओए किसी ऐसे ट्रांसफार्मर के पास लगे वहां बिजली ही नहीं है। 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, और बिजली पानी ता आएगा तो जो होएगा थे लगे हुए हैं। और बेशुमार जब रब को फिर तरस आता है ना उन पे, फिर रब किसी न किसी उनको रोशन कर देते हैं, नूर दे देते हैं बेशुमार। और फिर दूसरी बात है कि जब पहले दिन सबकी जाता है ना, तो मुर्शद फना होना है, और वो ऐसा सबक मिलता है कि बंदा मरीज जो है ना पागल हो जाता है। मैं एक और मिसाल देता हूँ, मेरे हल्के में सैकड़ों ऐसे लोग हैं, मैं कहूँ ना अपनी बीबी को तलाक दे 1 सेकंड में दे देंगे, मैं को अपना पैसा मुझे 1 सेकंड में दे देंगे, गाड़ी मुझे 1 सेकंड में दे देंगे। ये मेरा काम है आगे कि मैंने देखना है मैंने क्या करना है। मरीज तो पास हो गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मरीजों की बीवियां कहती हैं, भट्टी साहब जिस दिन आपने क्या दिया ठीक नहीं है, दूसरा मैं कर लेना है। हमारे बेशुमार ऐसे सूफिया कराम है। फिर आपने कहा पहचान क्या है, पहचान की एक और चीज़ कहता हूँ। एक दरवेश मशहूर हुआ, सूफी मशहूर हुआ, तो आप उसको चेक करते रहें। जो असल तो सूफी दरवेश, एक शादी करता है, शादी पे कायम रहता है, दूसरी तीसरी चौथी शादी कर रहा है, तो दरवेश नहीं है। दरवेश इजाज़त है, मैं ये नहीं कहता इजाज़त नहीं है, और माजी में भी कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है। बेशुमार है, नहीं मैं इसमें हमारे पीछे ना पड़ जाए, इजाज़त आपको है, लेकिन जिन्होंने रब दा इश्क चढ़ जाए, रब दा रंग चढ़ जाए, दूसरा रंग नहीं चढ़ना चाहिए। तो रंग ही ना गाढ़ा है। 2 करन तो बाद सूफी बनया हुआ है, 2 3 4 वो लगा इस काम नू। और दूसरी गल है कि फिर ना मतलब है कि उसका तज़किया नफ्स हुआ ही नहीं, उसका मुराकबा हुआ नहीं, उसके अंदर उसने रोका ही नहीं अपने काम को। जायज़ आपको है। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अगर मेरी सिर्फ 2 महीने शादी ना होती, मैं शादी नहीं करनी। मुझे नूर रोशनी तब मिली जब मेरी शादी होगी। रब ने कहा नहीं, और दाता जोर देख लें, शादी की नहीं, उस बात जब करें आप शादी आपको करनी है और अपनी उम्मत मोहम्मदी को बढ़ाना। लेकिन बाज़ का जो शादियां दी लैन ला देंगे ने, और कनीज़ा दी लैन और लौंडीज़म दी लैन, वो सूफी दरवेश नहीं। आप उसको गौर चेक करें वो करता क्या है। बात हमारी थी कि मरीज जो आगे को निकल जाता है। बेशुमार मरीज ऐसे अपनी रियाजत से, मुजरत से, इबादत से, मुझे तरस आता है, मुझे बड़ा तरस आता है उन मरीजों पर। टैंकी च पानी नहीं लगे इन्हें। एक चीज़ ज़रूर ये भी गाइडलाइंस के लिए कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कनीज़ और लौंडी और ये कंसेप्ट बता के, जैसे भी आपने एग्जाम्पल भी दिया, तो ये भी मैं जानना चाहूँगा कि आप बताइए कि वो कंसेप्ट भी खत्म हो गया, जो इस्लाम में लौंडी का था वो अब नहीं है। उस तरह से कोई उस तरह से खरीद किसी को खरीद नहीं सकते, वो क्योंकि आजाद है सारे। वो वक्ती था। ये सारा लेते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। मैं ये सबसे बड़ा सारा लेते हैं कुछ हमारे जो उलमा सू है, हमारे जो नेक उलमा, हमारे माथे का ताज है, हमारे माथे का जुर्मट है, कुछ सारा लेते हैं कनीज़ का, लौंडीज़म का, कि इस्लाम में ये जायज़ है। और मैं मेरी ज़ाती राय कि नहीं, आप अगर आप जिन्स में पड़े हुए हैं, आप हवस में पड़े हुए हैं, तो आपकी फ़कीरी दरवेशी कुर्बे रंग कैसा है, आप तो इधर फंसे हुए आके। अब इसमें इजाज़त आपको है, आप लें। यहाँ मैं एक और बात क्लियर कर दूँ, जो अक्सर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि सूफी फाके काटता है, तज़किया नफ्स करता है, कम खाता कम होता है, वो वक्ती करता है, अच्छा मुस्तकिल नहीं करता। इमाम बरी सरकार जो मेरे मुर्शद हैं, वो नीला बोथों में या लोहे दंदी में उन्होंने रियाजत की, मुजाहिदा किया, जब शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जंगलों में जो किया वो करते रहे, और उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी जो अपने मुर्शद उस्मान और उनके पास करते रहे। ट्रेनिंग के तौर पर 2 साल 4 साल वो करते, जब वो इलाही रंग में रंगे जाते हैं, फिर अल्लाह की ज़ात अतिये के तौर पर, इतर के तौर पर मुआशरे को वापस करता वो सूफी। सही, वो बांटता है फिर आके। पहले सूफी जंगलों में, सहराओं में, दराओं पे, पहाड़ों पे, जंगलों पे, कुटिया में बैठ के रियाजत, इबादत, मुजादे के प्रोसेस से गुजरता है। गुजरने के बाद जब अपने जिस्म की कसाफत को लताफत में बदलता है, नूर में ढल जाता है, फिर वो नूर अल्लाह वापस करता है। बहुत सारे यहाँ पे मजदूर भी हैं, इलाही रंग के जलवों में गए, वहीं पे ज़्यादातर वहीं पे डूबे रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी इसी चक्कर में अलग पास चले गए। वो सूफी दरवेश जो रब के पास जाता है, कतरा समंदर में मिलता है और रब का नूर समेटता है, समेटने के बाद फिर जब वो वापस मुआशरे में आता है, फिर वो सारे सूफिया बिल्कुल सही है। करते हैं। कशफ क्या है, कैसे मिलता है कशफ? हाँ, कशफ हमारी बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला, आम लोग समझते ये ज़ारी जिस्म है, हमारी बॉडी के अंदर लताइफ़ सित्ता या रूहानी यूनिट्स हैं, जैसे सूफी करम, वो जब हम रियाजत से, मुजाहिदे से, तज़किया नफ्स से, ध्यान से, तवज्जो से उनको ऑन करते हैं, तो कशफ से इल्हाम के वजदान ऑन होता है। एक बात ये है। दूसरी बात है कि जब कोई सूफ़ी, जब कोई दरवेश ज़िक्र अस्कार करता है, मुराकबा जात करता है, आपसे दम करता है, उसकी कसाफत लताफत में डलती है, तो फिर जब यूनिट्स उसके ऑन होते हैं, उसको आने वाले वाक़यात का पता लगना शुरू होता है। कल क्या होना है इसके साथ, प्राइस बॉन्ड कौन सा लगना है, इसने इसके साथ क्या होना है,
ये पहले ख्वाब आएंगे, सबसे पहली बात है यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे, फिर मुशाहिदे होंगे, फिर आने वाले वाक़यात को उसको ना पता लगेगा आज होना है, आज होना है। इसे हम कहते हैं रूहानी यूनिट्स की बेदारी, और कायनात में जो रब ज़ुल जलाल का सुपर कंप्यूटर चल रहा है, इंफॉर्मेशन फेंक रहा है, तो जिसके यूनिट्स ऑन होते हैं वो सुपर कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देता है। बिल्कुल सही है। और कैसे होता है? लेकिन यहाँ में क्लियर कर होता दो, कैसे? ले क्लियर कर दो, अच्छा आपने सवाल किया है। कशफ, इल्हाम, वजदान, ये सारे का सारा रब के पास है। जब चाहता है किसी बंदे पे चंद छींटे मारता है, फिर ले भी लेता है। मुस्तकिल किसी के पास है ये नहीं होता, नबियों को भी नहीं हुआ, बाज़ का बलियों को भी नहीं हुआ। लेकिन जब चाहता है हर चीज़ स्क्रीन की तरह चल रही होती है, ऐसी मैं कैसे ना मानूं, बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए कि जब वो बिल्कुल स्क्रीन की तरह सामने चाह रहा था, बॉन्ड नंबर आ रहा था, और मैंने लोगों से कहा सवेरे चलना जे, मैं जो लोग नॉन बिलीवर में नया नाम लूँगा, सबूर खां फूल नगर में रहता है, राना करामत रहता है, बिलाल कहता है, मैं कहा यार ए मैनू 3 दिन का नंबर आई जा रहा है, लग गया, लेकिन कभी हम जोर लगाते नहीं होता। ये कशिफ रब का इनाम है। और जब किसी सूफी दरवेश पे राजी होता है, कहता ला भी लाला। अच्छा, वो ना मैंने बड़े ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत बड़े बड़े, मैं तो खैर बड़ा खाकसार सा हूँ, बड़ा छोटा सा इंसान हूँ, बहुत बड़े बड़े एंकर्स का नाम लेते हैं और वो ये कहते हैं कि जी हमने इनको ये बताया और हमने इनको वो बताया। आपने भी सुना होगा ऐसे बहुत से लोगों को बात करते हुए। मेरा ख्याल है किसी एंकर ने पहली दफ़ा ये बताया होगा कि मेरी जब पहली मुलाकात थी भट्टी साहब के साथ, वो एक समा टीवी के प्रोग्राम में थी, और उसमें हमारी गुफ्तगू इसलिए नहीं हो सकी थी कि ब्रेक ख़त्म होते ही मैं आके बैठ गया, और उससे पहले ही मैं जो है वो उससे निकल गया। दूसरी मुलाकात थी, वो 89 न्यूज़ पे थी, तो उसमें भट्टी साहब की याददाश्त, क्या कमाल याददाश्त थी। उसमें कहा हाँ जी बिल्कुल, और आगे पुरानी बात थी काफ़ी ज़्यादा। फिर जब हमारी पहली बिल मुशाफा मुलाकात हुई, बाकायदा नशिस्त हुई, तो भट्टी साहब आए और भट्टी साहब ने मुझे कुछ प्रेडिक्ट किया। मैंने कहा अच्छा, इन्होंने कहा इसी साल तेरा टाइम शुरू हो गया ये। तो मैंने फिर फ़ोन किया भट्टी साहब को, मैं कहा भट्टी साहब ये तकरीबन जो आप कह रहे हैं ये इसके ये इस तरह से जो है वो मामला है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं कशफ का इसलिए मैंने जो है वो पूछा था। आखिरी जो चीज़ें चल रही हैं भट्टी साहब वो ये है, ये आपकी मेरा किसी बंदे की नहीं है। अच्छा, आखिरी जो चीज़ें हैं जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप भी वज़ाइफ बताते हैं, वज़ाइफ के ऊपर थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा। एक तो ये क्या ये मिसकंसेप्शन है कि वज़ाइफ सिर्फ पूछ के करने चाहिए? वज़ाइफ जानने का ज़रिया क्या है? कुछ कहते हैं ये कुरान का वजीफ़ा है, वो कैसे पता चलता है? कुछ अहदीस की बात करते हैं, चलो वो अहदीस के अंदर वो सारा कुछ है। इसके अलावा क्या तजर्बात की रोशनी में भी कोई वज़ाइफ जो है वो? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। पुराने पाक अल्लाह फिर बताया वलिल्लाहुल अस्माउल हुस्ना फदऊ, मेरे नाम बड़े खूबसूरत, मुझे नामों से पुकारो। तय हो गया। तो लगता है फज करो नहीं इसको, तू मैनू याद कर मैं तेनू याद करा। दूजा तय हो गया, वज करो ला कसीरन, मेरा जिक्र कसरत से करो, लाला कुम तुफलिहून, ताकि फलाह पा जाओ। मेरा जिक्र, यानी कि ये तय हो गया कि अल्लाह ताला कहता है कि मेरा नाम लो, तस्बीह करो, मुझे पुकारो, याद करो। एक बात है। एक अच्छा मौलवी, एक अच्छा सूफी ये देखता है कि अगर कोई बंदा मेरे पास आया है, उसको रिज़्क चाहिए, उसको औलाद चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको बीमारी चाहिए, उसको क्या चाहिए कि वैसे नाम में से किसी को औलाद चाहिए, वो उसको देता था या जब्बारो या खारो। यहाँ या जब्बारो या खारो नहीं चलता, यहाँ चलता है या मुसव्विर हो, या खालिक हो, या बारी हो। अल्लाह की वो सिर्फ तो जाए। किसी को पैसा चाहिए, वहाँ यहाँ आप दे रहे, या मजिल्लो या मीतो है, मौत देने वाले, वहाँ चाहिए नहीं, वहाँ चाहिए या रज़ाक हो, या बासित हो, या गनी हो, या मगनी हो। एक बंदा चाहता है कि मैं, एक जो खौफ आता है, मुझे बीमार हो, परेशान हो, तो वहाँ पे आप उसको कहते हैं या जब्बारो या कारो पढ़, या सख्त बिल, वहाँ पे बनता है या रकीब हो, या हाफिज़ हो, या सलाम हो, या मोमिन हो, या अल्लाह, या हय्यु या क़य्यूम। अच्छा मौलवी, अच्छा सूफी ये देखता है कि जो बंदा मांग रहा अल्लाह के नामों में जो सिफ्त है वो उसे दें। अल्लाह के नामों में जो सिफ्त है, जब उन नामों के साथ आप अल्लाह को पकारेंगे तो फिर अल्लाह उस पर बरकत डाल देता है। अगर आप गलती ये करते कि आप नाम कुछ है पता कुछ रहे, एक तो ये बात है। नहीं, यहीं पे थोड़ा सा ये कैसे पता चलता है कि इसको पढ़ना कितनी दफ़ा और कितने दिन? अच्छा आपने सवाल किया। अब होता क्या है, पहली बात तो हमारे जो सूफिया कराम अरसा दराज से चले आ रहे थे, उच्च कर करके उनके मामूलात बन गए थे। मेरे नाना जी थे, मेरे ताया जी थे, उन्होंने फिर अपनी जाती ब्याज में लिखा कि ये करे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जब मैं 30 साल पहले लाइन में आया तो मैंने देखा कि कौन सी तस्बीह कहाँ पड़े तो काम करती है। डाटे इकट्ठे करने शुरू कर दिए, रिस्क वालों को क्या दिया, औलाद वालों को क्या दिया, नौकरी वालों को क्या दिया, शादी वालों को क्या दिया, बीमारों को, मिर्गी वालों को, कैंसर वालों को। जब जहाँ पर रिजल्ट आए ना, वो फिर इकट्ठे करता रहता कि यहाँ पे इसने काम किया, इसने काम किया, इसने काम किया, तो फिर उसके मुताबिक अगर देखते हैं ना तो फिर उसको काम करता है। अगर आप 3 तस्बीहें पढ़ते हैं तो मैं देखता हूँ कि आपके अंदर वो नूर, वो रोशनी आना है। फिर दूसरी बात है कि जब आप जिक्र ज़िकार करते हैं, आपके अंदर वो नूर, वो रोशनी एक्टिवेट होती है। जब आप दम करते हैं तो वही नूर, रोशनी उस जिक्र और उस पानी में चली जाती है। वो पानी पहले वाला पानी नहीं रहा। आपने रब का नाम लिया, या हय्यु या क़य्यूम, या मुसव्विर जो खालिक जो बारी, जो मैं अक्सर करता हूँ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, सूरह वन-नास, आयतुल कुर्सी है। तो आप कुछ नहीं कर रहे, अल्लाह के उस नूर, उस रोशनी को आप एक्टिवेट कर रहे हैं। जब आपने दम किया तो वो पानी जब अंदर जाता है फिर शिफा भी देता, काम भी करता है।
बिल्कुल सही है। और आप इसके अलावा भी बताने लगे थे कि एक तो कुरान तो एक तो अल्लाह फिर के नाम अल्लाह के नाम बड़े खूबसूरत हैं, फिर जी। कुरानी आते हैं बड़ी खूबसूरत हैं। फिर मैं चेक करती हूँ, हाँ ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। अब मैंने देखा कि जब मेरे पास जिन्नात के केस आते हैं, जिन्न हाजिर हो गया, तो किस बात पे इनको तकलीफ होती है। मैंने 4-5 तजर्बे किए, तो मैंने तजर्बे किए कि यहाँ ये भी फेल हो रहा है, ये भी फेल हो रहा है। जब मैंने उसमें सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत, जब मैंने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, जब मैंने सूरह तारक पूरी, सूरह शम्स सारी पढ़ी, तो एकदम बंदा ठीक हो गया। या फिर मैं ये देखा कि एक बंदा मेरे पास आ रहा है, उसको पैसा नहीं, उसको जब सूरत वाक़या बताई, उसको फिर मैंने सूरत ताहा बताई, या बच्ची शादी नहीं हो रही, वो फिर सूफ़ी जो अच्छा मौलवी है वो डाटा इकट्ठा करता रहता है, कौन सी सूरत, कौन सी आयत कहाँ काम कर रही है, उस डाटे की बुनियाद पर फिर वो लोगों को बताता था कि अल्लाह उस पर शिफा दे। बिल्कुल सही है। और ये जो कहते हैं कि आप जैसे अभी आपने कुछ बातें बताई, या हमारे इवन उसामा तैयब पॉडकास्ट पे हमने वज़ाइफ के ऊपर प्रोग्राम्स भी काफ़ी जो किए हैं, तो उसमें इजाज़त की भी ज़रूरत होती है। हाँ, मैं इससे कहता हूँ कि आपको इजाज़त है, अल्लाह के नाम है, जैसे मैं कहता हूँ। सही। कुछ लोगों ने अपनी हट्टी, अपना खानका, अपनी दास्तान, अपना उजरा चलाने के लिए, अपना आस्थाना या अपना दरबार मज़ार चलाने के लिए ये शर्त रखते हैं कि आपने नहीं पूछना। अल्लाह कहता है वज़्कुरुल्लाह कसीरन, मेरा ज़िक्र कसरत करो लअल्लकुम तुफ़्लिहून। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप अल्लाह के नाम है, ज़िक्र अस्कार है, कुरान पाक की सूरतें आती हैं, आप कसरत से पढ़ें। लेकिन कुछ अमाले अकबर आते हैं, जैसे सूरह मुज़म्मिल का विर्द करना है, या उसमें हिज़्बुल बैर करनी है, या उसमें हमने चेल काफ़ करना है, या उसमें हमने नादी अली शरीफ का अमल करना है, या सूरह यासीन के बड़े अमाल करने हैं। तो वो एक उस्ताद जो है ना, वो जानता होता है कि इसके दौरान क्या क्या होता है आपके साथ पानी के। फिर मैं इस पे किसी दिन प्रोग्राम मैंने किया अपने उसमें कि जब आप बेदार होते हैं, तो बेदार होने से पहले आपके जिस्म के अंदर कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं। तो उस्ताद जानता, अगर झटके लग रहे हैं, खुशबुएं आ रही, नूर आ रहा है, रोशनी आ रही, रोने को दिल कर रहा है, दिल में गुदाज है, धड़कन है, तो वो फिर बताता है कि कुछ नहीं, ये प्रोसेस का हिस्सा है। तो फिर आपको किसी उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मल ज़िक्र अस्कार आपको कर लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इतनी आपने चीज़ें आज क्लियरली हमें बताई हैं, और कुछ तो ऐसी हैं जो शायद एक्सेप्टेबल भी नहीं है हमारी सोसाइटी में भी। इस हद तक जो है वो सारा कुछ कर दिया, लेकिन हमने बता दिया आपको सारा कुछ हकीकत, आपकी रहनुमाई के लिए, अवेयरनेस के लिए। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।